नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने दोगलेपन की वजह से खुद के हाथों खुद की ही फजीहत करवा ली है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और पाकिस्तान ने अमेरिका की आलोचना कर दी। अब इसी बात पर पाकिस्तान की जमकर आलोचना हो रही है। एक ओर पाकिस्तान ईरान पर हमला करने की वजह से ट्रंप को भला बुरा कह रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन दिया। आखिर ये कैसा दोगलापन है? क्या ये पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है या फिर कोई मजबूरी? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका के ये हमले ईरान की आज़ादी का उल्लंघन है और इससे पूरे इलाके में शांति भंग हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि ये हमला न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, बल्कि इससे मध्य पूर्व में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के नेताओं से फोन पर बातचीत की और उन्हें समर्थन जताया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का ऐसा करना स्वाभाविक था या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई चाल है? दरअसल देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी पुराने और गहरे हैं। दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, उनकी संस्कृति और धर्म भी मिलते जुलते हैं और वे आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम भी करते रहे हैं। इसलिए ईरान का समर्थन करना पाकिस्तान के लिए एक तरह से अपनी छवि मजबूत करने का तरीका भी है, ताकि वो ये दिखा सके कि वो अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मामला तब उलझ गया जब पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया और उसी के 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके और भी खास मायने इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में ट्रंप के साथ लंच भी किया। इसके बाद उन्होंने ट्रंप को 2026 के शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की सिफारिश कर दी। उनका कहना था कि ट्रंप की राजनीतिक समझदारी की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ है। यानी पाकिस्तान एक साथ दो नाव पर सवार होना चाहता है। वो ईरान का भी साथ निभा रहा है और ट्रंप की तारीफ भी कर रहा है, जिनकी नीतियों से ईरान को नुकसान पहुंचा है। यही बात पाकिस्तान की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान के दोहरेपन पर पाकिस्तान के ही नेता मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर कहा कि ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित करना पाकिस्तान की जल्दबाजी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता तोड़ दिया और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इससे ईरान की आर्थिक हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अब जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला किया तो ये उसी नीति की एक और कड़ी मानी जा रही है। पाकिस्तान की हाल की विदेश नीति को जानकार एक तरह की सोची समझी रणनीति और मजबूरी दोनों का मेल मान रहे हैं। रणनीति के तहत पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका, ट्रंप और पश्चिमी देशों से अच्छे रिश्ते बनाकर आर्थिक मदद और राजनीतिक समर्थन हासिल कर सके। दूसरी तरफ ईरान का समर्थन करके वो अपने पड़ोसी और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, ताकि वो मध्य पूर्व में भी अपनी जगह बनाए रखे। लेकिन ये सिर्फ रणनीति है या फिर मजबूरी भी है? पाकिस्तान इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में उसे कुछ ऐसी नीतियां अपनानी पड़ रही हैं जो बाहर से विरोधाभासी और असहज लग सकती हैं। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ट्रंप को समर्थन देना शायद उनकी खुद की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत करने की कोशिश भी हो। हालांकि इस रणनीति के खतरे भी हैं। दुनिया के कई देश पाकिस्तान को अवसरवादी मान रहे हैं। साथ ही अमेरिका के करीबी देशों जैसे कि अलग अलग देशों के साथ उसके रिश्तों में भी खटास आ सकती है। पर सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान का ये संतुलन बनाने वाला तरीका काम करेगा या फिर इससे उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुँचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।